जय हिंद दोस्तों। भारत के उभरते शक्तिशाली ताकत को देख अब तुर्की पाक चीन पूरी तरह से हिल गया है। वही अमेरिका जो पाक को वेपन देता है, भारत की शक्ति के आगे यह भी फीके पड़ते दिख रहे हैं। जब दुनिया की भू राजनीति शतरंज की बिसात बन चुकी हो और हर मोहरा अगली चाल के इंतजार में सांस रोके खड़ा हो, ठीक उसी वक्त एशिया के नक्शे पर एक अजीब सा सन्नाटा फैलता है। ऐसा सन्नाटा जिसमें चीन, पाकिस्तान, तुर्की और मालदीव जैसे देश अलग अलग दिशाओं से एक ही केंद्र की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं, और वह केंद्र है भारत। पहली नजर में यह सिर्फ कूटनीतिक गतिविधियों और सैन्य अभ्यासों का शोर लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे एक गहरी, ठंडी और बेहद खतरनाक रणनीति आकार ले चुकी होती है, जिसे भारत भी अब पूरी तरह पढ़ चुका है, समझ चुका है और स्वीकार भी कर चुका है कि आने वाला समय सिर्फ सीमाओं पर तैनात सैनिकों की बहादुरी से नहीं, बल्कि तकनीक, गति, अदृश्यता और सर्वनाशक क्षमता से तय होगा। और इसी एहसास के साथ भारत ने चुपचाप, बिना ज्यादा शोर मचाए, अपने भविष्य के हथियारों की नींव रखनी शुरू कर दी है। यह वह दौर है जहां युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़े जाते, बल्कि समुद्र की गहराइयों, आसमान की ऊंचाइयों और अंतरिक्ष की नीरवता तक फैल चुके हैं। और भारत को पता है कि अगर चारों तरफ से बन रहे इस कथित घेरे को तोड़ना है तो उसे ऐसे हथियार चाहिए जिनका जवाब दुश्मन की कल्पना में भी ना हो। ऐसे हथियार जो दिखें कम और असर अनंत छोड़ जाएं। और यहीं से शुरू होती है उस सस्पेंस भरी कहानी की पहली परत, जिसका नाम है MCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, जो सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक संदेश है। यह जेट आसमान में दिखाई देने से पहले ही दुश्मन के रडार में डर पैदा कर देता है। इसकी स्टेल्थ डिजाइन, इसकी सुपर क्रूज क्षमता और इसके भीतर छिपी कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसे पुराने युद्ध सिद्धांतों से कहीं आगे ले जाती है। ऐसा कहा जाता है कि AMCA उस तरह का शिकारी होगा जो शिकार को पता भी नहीं चलने देगा कि वह कब निशाने पर आ चुका है। और जैसे जैसे इसके विकास से जुड़ी जानकारियां छन छन कर बाहर आती हैं, वैसे वैसे विरोधी खेमों में बेचैनी बढ़ती जाती है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, क्योंकि आसमान के बाद भारत की नजर उस हथियार पर जाती है जिसने पहले ही दुनिया को अपनी गति और मारक क्षमता से चौंका रखा है, ब्रह्मोस। एक ऐसी मिसाइल जिसका नाम लेते ही सैन्य विश्लेषकों की आवाज में गंभीरता आ जाती है। यह सिर्फ तेज नहीं है, यह इतनी तेज है कि दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का समय लगभग शून्य रह जाता है। समुद्र से जमीन तक, जमीन से जमीन तक और अब हवा से भी दागी जा सकने वाली ब्रह्मोस भारत के उस इरादे की प्रतीक बन चुकी है जिसमें चेतावनी कम और निर्णायक जवाब ज्यादा शामिल है। और जैसे जैसे इसके नए नए वर्जन सामने आ रहे हैं, यह साफ होता जा रहा है कि भारत सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि रणनीतिक वर्चस्व की बात कर रहा है। इसी बीच समुद्र की गहराइयों में भी हलचल तेज हो चुकी है, जहां न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, अंडर वाटर ड्रोन और लंबी दूरी तक मार करने वाले टॉर्पीडो चुपचाप अपनी भूमिका के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि भारत जानता है कि अगर समुद्र सुरक्षित नहीं है तो जमीन और आसमान भी असुरक्षित हो जाते हैं। और इसलिए हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी अब सिर्फ झंडा दिखाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसी अदृश्य दीवार बनती जा रही है जिसे पार करना किसी भी दुश्मन के लिए आसान नहीं होगा। और फिर आता है अंतरिक्ष का वह रहस्यमय आयाम, जहां सैटेलाइट सिर्फ संचार का माध्यम नहीं बल्कि युद्ध की आंख और कान बन चुके हैं। भारत के एंटी सैटेलाइट परीक्षण और स्पेस बेस्ड सर्विलांस सिस्टम यह संकेत देते हैं कि भविष्य का युद्ध धरती से बहुत ऊपर तय होगा, वहां जहां एक बटन दबते ही पूरी युद्ध भूमि की तस्वीर बदल सकती है। इन सब के बीच सस्पेंस इस बात का है कि भारत जिन तकनीकों पर काम कर रहा है, उनमें से कई अभी सार्वजनिक ही नहीं हुई हैं। वे प्रयोगशालाओं और सीमित सैन्य दायरों में चुपचाप परखी जा रही हैं। ऐसे हथियार जिनका मकसद सिर्फ मार करना नहीं बल्कि दुश्मन की रणनीति को पूरी तरह निष्क्रिय कर देना है। और यही वह बिंदु है जहां चीन, पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों की संयुक्त चालें अचानक कमजोर पड़ती दिखाई देती हैं, क्योंकि वे भले ही संख्या या गठबंधन का भरोसा रखें, लेकिन तकनीकी असममिति के सामने यह भरोसा धीरे धीरे दरकने लगता है। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत शोर नहीं मचा रहा। वह न तो हर उपलब्धि पर ढोल पीट रहा है और न ही हर हथियार को सार्वजनिक मंच पर दिखा रहा है, बल्कि वह उस पुराने सिद्धांत पर लौटता दिख रहा है जिसमें कहा जाता है कि सबसे खतरनाक हथियार वही होता है जिसके बारे में दुश्मन को पूरी जानकारी ना हो। और यही अनिश्चितता ही असली डर पैदा करती है।
जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे यह साफ होता जा रहा है कि भारत अब प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि पूर्व नियोजित सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। वह जानता है कि घेरा तभी टूटता है जब भीतर से ताकत इतनी हो कि बाहर की सारी दीवारें खुद ब खुद बेमानी लगने लगें। और शायद इसी वजह से आने वाले सालों में जब भी एशिया की सुरक्षा पर बात होगी तो सिर्फ गठबंधनों और बयानों का जिक्र नहीं होगा, बल्कि उन फ्यूचरिस्टिक हथियारों की चर्चा होगी जो खामोशी से विकसित हुए, जिनका तोड़ दुनिया ढूंढती रह गई और जिनके कारण भारत सिर्फ घिरा हुआ देश नहीं बल्कि उस घेरे को तोड़ देने वाली शक्ति बनकर उभरा। और यहीं इस सस्पेंस भरे दौर की सबसे बड़ी सच्चाई छिपी है कि असली ताकत वही है जो दिखे कम लेकिन महसूस हर जगह हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार अमोघ हथियारों को लेकर सामने आ रही लेटेस्ट जानकारी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। यकीन मानिए, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे इन हथियारों के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करें। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत की रक्षा यात्रा अब एक तय रास्ते पर चल रही है, तो यकीन मानिए आप कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ मिस कर रहे हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे जो कुछ तैयार हो रहा है वह सिर्फ हथियार नहीं बल्कि आने वाले समय की शक्ति संतुलन की पटकथा है। और इसकी शुरुआत होती है उस योद्धा से जिसे भारतीय वैज्ञानिक चुपचाप गढ़ रहे हैं। एक ऐसा योद्धा जो न बोलता है, न चेतावनी देता है, बस गिरता है और इतिहास बदल देता है। कुछ ही समय पहले आपने सुना था कि सोलर इंडस्ट्रीज ने 125 किलोग्राम का स्वदेशी बम विकसित कर लिया है। एक ऐसी उपलब्धि जिसने यह साबित कर दिया कि अब भारत का निजी रक्षा क्षेत्र सिर्फ सप्लायर नहीं बल्कि इनोवेटर बन चुका है। लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू होता है जब यही वैज्ञानिक अगला कदम उठाते हैं और एक 125 नहीं, पूरे 1000 किलोग्राम वजनी बम की दिशा में बढ़ जाते हैं। एक ऐसा बम जिसकी कल्पना मात्र से दुश्मन की रणनीति कांप उठे, क्योंकि यह कोई साधारण हथियार नहीं बल्कि मेक इन इंडिया के भीतर जन्म लेता हुआ एक विशाल विनाशक है, जिसकी मारक क्षमता की तुलना सीधे अमेरिका के खतरनाक दासी से की जा रही है। सोचिए, वह क्षण जब भारतीय वायुसेना के किसी फाइटर जेट के नीचे यह 1000 किलोग्राम का जीपी बम लटक रहा होगा। हवा में सन्नाटा होगा, रडार पर हलचल होगी, लेकिन जमीन पर मौजूद दुश्मन को तब तक कुछ पता नहीं चलेगा जब तक वह विस्फोट अपनी पूरी क्रूरता के साथ उसके बंकर, उसकी सैन्य संरचनाओं और उसके आत्मविश्वास को मलबे में न बदल दे। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह बम सिर्फ विस्फोट नहीं करता, यह संदेश देता है कि भारत अब आयात की मजबूरी से निकलकर स्वदेशी प्रभुत्व की ओर बढ़ चुका है। और यही कहानी एक और परत खोलती है, क्योंकि जब दुनिया अब भी इस 1000 किलोग्राम के बम की शक्ति को समझने की कोशिश कर ही रही होगी, उसी वक्त डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं में एक और तूफान आकार ले रहा होगा। ऐसा तूफान जो आवाज से तेज, सोच से तेज और प्रतिक्रिया से भी तेज होगा। दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हाइपरसोनिक वास्तविकता है। वह हथियार जो बिजली की रफ्तार से नहीं बल्कि बिजली से भी आगे निकल जाएगा, जिसकी गति इतनी अधिक होगी कि मौजूदा डिफेंस सिस्टम सिर्फ उसके गुजर जाने के बाद अलार्म बजाने की कोशिश करेंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने संकेत दे दिए हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कागजों और सिमुलेशन तक सीमित नहीं रही, तकनीक विकसित हो चुकी है। अब चुनौती है उस मिसाइल को ऐसे उच्च तापमान सहने वाले मटेरियल से ढकने की जो हजारों डिग्री की गर्मी में भी टूटे नहीं, पिघले नहीं, बल्कि दुश्मन की उम्मीदों को पिघला दे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक मिसाइल जो लॉन्च होते ही सामान्य मिसाइलों की तरह दिखाई नहीं देती, जो पारंपरिक ट्रैकिंग से बाहर निकल जाती है, जो हवा और अंतरिक्ष की सीमाओं को धुंधला कर देती है, और जब वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचती है तब तक दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस शील्ड भी सिर्फ दर्शक बनी रह जाती है। यही वह पल है जहां सोलर इंडस्ट्रीज के 1000 किलोग्राम बम और डीआरडीओ की हाइपरसोनिक मिसाइल एक ही कहानी के दो अध्याय बन जाते हैं। एक जमीन को हिला देने वाला, दूसरा आसमान को चीर देने वाला, और दोनों मिलकर यह संकेत देते हैं कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा बल्कि रणनीतिक संतुलन तय करने वाला खिलाड़ी बन रहा है। सस्पेंस इस बात का नहीं है कि ये हथियार कितने घातक होंगे, सस्पेंस इस बात का है कि दुनिया को इनकी पूरी क्षमता का एहसास कब होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि असली ताकत वही होती है जिसका इस्तेमाल कम और प्रभाव ज्यादा हो। और शायद यही कारण है कि इन परियोजनाओं पर काम करते वैज्ञानिक ज्यादा बोलते नहीं, बस काम करते हैं, परत दर परत, टेस्ट दर टेस्ट।
उस दिन की तैयारी में जब भारत का नाम सिर्फ उभरती शक्ति के रूप में नहीं बल्कि निर्णायक शक्ति के रूप में लिया जाएगा। दोस्तों, आज हम जिस खबर को एक अपडेट की तरह सुन रहे हैं, कल वही खबर रणनीतिक विश्लेषणों, वैश्विक बैठकों और बंद कमरों में होने वाली चिंताओं का कारण बनेगी। क्योंकि जब 1000 किलोग्राम का स्वदेशी बम आसमान से उतरने की क्षमता रखता हो और हाइपरसोनिक मिसाइल हवा को चीरते हुए किसी भी सुरक्षा कवच को चुनौती दे सके, तब सवाल यह नहीं रहता कि भारत क्या बना रहा है, बल्कि सवाल यह बन जाता है कि दुनिया भारत को किस नजर से देखेगी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। अब जरा कल्पना कीजिए, आसमान की ऊंचाइयों में जहां हवा खुद जलने लगती है, जहां गति का हर नियम टूटने लगता है, वहीं से एक ऐसी तकनीक जन्म ले रही है जो आने वाले समय में युद्ध की परिभाषा ही बदल देगी। और यहीं से कहानी शुरू होती है हाई टेम्परेचर मटेरियल कोटिंग की, एक ऐसी परत की जो देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे छिपी है विज्ञान, रणनीति और राष्ट्रों के भविष्य की सबसे खौफनाक जंग। क्योंकि जब कोई हाइपरसोनिक मिसाइल 5 मैक से भी ज्यादा की रफ्तार से वातावरण को चीरती हुई आगे बढ़ती है, तो वह सिर्फ हवा में नहीं उड़ती, बल्कि हवा से टकराकर आग पैदा करती है। घर्षण इतना भीषण होता है कि मिसाइल की सतह पर तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। और अगर इस रफ्तार के इस दैत्य को साधने के लिए इसके शरीर पर विशेष हाई टेम्परेचर मटेरियल की कोटिंग न हो, तो यह मिसाइल दुश्मन तक पहुंचने से पहले ही खुद पिघलकर राख बन जाएगी। इसी वजह से वैज्ञानिक नायोबियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन जैसी दुर्लभ और अत्यंत महंगी मिश्र धातुओं का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यही वो धातुएं हैं जो अत्यधिक तापमान में भी तेजी से ऑक्सीकरण नहीं करती, अपनी संरचना नहीं खोती और मिसाइल की बाहरी त्वचा को एक अदृश्य कवच प्रदान करती हैं। और यहीं पर यह तकनीक सिर्फ इंजीनियरिंग का विषय नहीं रह जाती, बल्कि ये बन जाती है वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे खामोश लेकिन सबसे घातक हथियार। क्योंकि जिस देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक है, वह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को एक झटके में बेकार कर सकता है, रडार को चकमा देकर प्रतिक्रिया का समय शून्य कर सकता है। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया की निगाहें इस सवाल पर टिकी हैं कि आखिर अगला देश कौन होगा जो इस क्लब में आधिकारिक तौर पर एंट्री लेगा। और यहीं पर भारत का नाम एक रहस्यमयी सस्पेंस की तरह उभरकर सामने आता है। क्योंकि अगर भारत अगले 2 वर्षों में हाइपरसोनिक मिसाइल को सफलतापूर्वक विकसित कर लेता है, तो यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि इतिहास का वह अध्याय होगा जहां भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास आधिकारिक रूप से यह क्षमता होगी। एक ऐसा कारनामा जो आज तक अमेरिका भी पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया है। और फिलहाल इस रहस्यमयी शक्ति का ताज सिर्फ रूस के सिर पर सजा हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली सस्पेंस शुरू होता है। क्योंकि मिसाइलों की इस अदृश्य दौड़ के समानांतर भारत के रक्षा आकाश में एक और छाया तेजी से आकार ले रही है, एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी मिल चुकी है और जिसके लिए मोदी सरकार 15,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि जारी कर चुकी है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि पर्दे के पीछे भारतीय वैज्ञानिक एक और भी ज्यादा खतरनाक योजना पर काम कर रहे हैं। टेडबीएफ यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट, एक ऐसा विमान जो सिर्फ उड़ान नहीं भरेगा, बल्कि समंदर के बीच दुश्मन की नींद उड़ा देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एडीए के वैज्ञानिक दिन रात बिना थके इस फाइटर जेट के सीडीआर यानी क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को पूरा करने में जुटे हुए हैं। 2 प्रारंभिक डिजाइनों पर गहन मंथन के बाद भारतीय नौसेना ने आखिरकार एक डिजाइन को मंजूरी दे दी है और अब उसी चुने गए डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही नौसेना की हरी झंडी मिलेगी, यह प्रस्ताव सीधे सीसीएस के दरवाजे पर दस्तक देगा। और अगर वहां से भी स्वीकृति मिल जाती है, तो समझ लीजिए कि भारत के नौसैनिक युद्ध की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्योंकि वैज्ञानिकों का लक्ष्य साफ है, मंजूरी मिलने के 4 साल के भीतर टेडबीएफ की पहली उड़ान। और यह सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक संदेश है पूरी दुनिया के लिए कि भारत अब सिर्फ रक्षा तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता और गेम चेंजर बन चुका है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार से हजारों करोड़ रुपए की मांग की गई है और इसकी वजह भी उतनी ही गंभीर है। क्योंकि टेडबीएफ कोई साधारण फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से स्टेल्थ ट्विन इंजन कैरियर बेस्ड युद्धक विमान होगा, जिसकी झलक मात्र से रक्षा विशेषज्ञों को अमेरिका के F-22 रैप्टर की याद आने लगती है। यही कारण है कि इसकी डिजाइन सामने आते ही अंतरराष्ट्रीय रक्षा हलकों में हलचल मच गई है। क्योंकि यह विमान भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोतों INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत का भविष्य बनने जा रहा है।
और इसके सेवा में आते ही रूसी MiG-29 के जैसे जेट इतिहास के पन्नों में सिमटने लगेंगे। टेड BF हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस होगा। दुश्मन के रडार के लिए लगभग अदृश्य रहेगा और समंदर के बीच से उड़ान भरकर वह ताकत दिखाएगा जो अब तक सिर्फ चुनिंदा महाशक्तियों के पास थी। और जब इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखा जाए, हाइपरसोनिक मिसाइलों की आग उगलती रफ्तार, हाई टेम्परेचर मटेरियल की अदृश्य ढाल MK और टेड BF जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स की खामोश तैयारी, तो एहसास होता है कि यह सब अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक पटकथा के अध्याय हैं, जिसमें भारत चुपचाप बिना शोर मचाए अपने लिए वह स्थान तैयार कर रहा है जहां से वह आने वाले दशकों में वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सके। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि भारत क्या बना रहा है, बल्कि यह है कि दुनिया को इसका एहसास कब होगा। जब यह तकनीक सिर्फ कागजों पर होगी, या तब जब आसमान और समंदर से एक साथ भारत की ताकत का प्रदर्शन होगा। आसमान में गूंजती एक अनसुनी आहट, रडार स्क्रीन पर उभरता मिटता एक रहस्यमय बिंदु, और दुश्मन के कंट्रोल रूम में फैलती बेचैनी, कुछ ऐसा ही दृश्य रचने वाला है भारत का वह हवाई योद्धा जिसकी एंट्री का इंतजार न सिर्फ भारतीय वायुसेना बल्कि पूरा रणनीतिक जगत सांस रोककर कर रहा है। क्योंकि जिस विमान की हम बात कर रहे हैं वह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि आने वाले समय की हवाई जंग का संकेत है। ऐसा संकेत जो दुश्मन को दिखे भी और न दिखे भी, सुनाई भी दे और समझ में भी ना आए। ब्रह्मोस जैसी घातक सुपरसोनिक क्रूजने मिसाइल और अस्त्र जैसी हवा से हवा मार करने वाली घातक मिसाइलों से लैस यह जेट जब आसमान में उड़ान भरेगा तो उसकी मौजूदगी ही दुश्मन की रणनीति को तहस नहस करने के लिए काफी होगी। और इस सब के बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह योद्धा हवा में ही हवा से ईंधन भरने में सक्षम होगा। यानी मिशन चाहे जितना लंबा हो, लक्ष्य चाहे जितना दूर हो, इसकी उड़ान वहीं खत्म नहीं होगी जहां ईंधन खत्म हो, बल्कि आसमान में ही एक और विमान इसके पेट में नई ऊर्जा भर देगा और यह फिर से मौत बनकर आगे बढ़ जाएगा। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस यह विमान दुश्मन के रडार को अंधा करने, कम्युनिकेशन सिस्टम को पंगु बनाने और हथियारों को भटकाने की क्षमता रखता है। यानी दुश्मन देखता कुछ है, निशाना कहीं और लगाता है और वार कहीं और हो जाता है। और इसी रहस्यात्मक क्षमता के कारण यह विमान सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग की लड़ाई का भी सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। इसके फोल्ड होने वाले पंख इसे और भी रहस्यमय बना देते हैं, क्योंकि कम जगह में फिट होने की यह क्षमता इसे एयरक्राफ्ट कैरियर, फॉरवर्ड एयरबेस और सीमित हैंगरों के लिए आदर्श बनाती है। और अब इसी रोमांचक कहानी के केंद्र में खड़ा है हिंदुस्तान का अपना शेर HAL LCA तेजस मार्क 1A, वह फाइटर जेट जिसे भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वैज्ञानिक दिन रात एक कर चुके हैं ताकि 31 मार्च से पहले वायुसेना को पहला तेजस मार्क 1A सौंपा जा सके, क्योंकि यह सिर्फ एक डिलीवरी नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की उड़ान है। तेजस मार्क 1A अपने पिछले वेरिएंट से थोड़ा हल्का जरूर है, लेकिन उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। लंबाई 43.4 फीट, ऊंचाई 14.5 फीट और भीतर छिपी वह क्षमता जो इसे MK जैसे भविष्य के स्टेल्थ फाइटर का मजबूत आधार बनाती है। इसका शक्तिशाली इंजन इसे बिजली की तरह आसमान में दौड़ाता है। इसकी फुर्ती इतनी तेज है कि डॉग फाइट में दुश्मन पायलट को पलक झपकाने का भी मौका न मिले। इसका AESA रडार एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और एंगेज करने की क्षमता रखता है। यानी एक जेट, कई दुश्मन और हर दिशा से घातक हमला। कॉकपिट के भीतर बैठा पायलट सिर्फ उड़ान नहीं भरता बल्कि एक चलता फिरता कमांड सेंटर बन जाता है जहां से युद्ध का हर पल नियंत्रित होता है। ग्लास कॉकपिट, अत्याधुनिक एवियोनिक्स और डेटा लिंक सिस्टम इसे बाकी विमानों से जोड़कर एक नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध का हिस्सा बनाते हैं। और यही वह बिंदु है जहां तेजस मार्क 1A सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार बन जाता है। इसकी मेंटेनेंस लागत कम है, टर्न अराउंड टाइम तेज है और स्वदेशी तकनीक होने के कारण युद्ध के समय किसी विदेशी सप्लाई लाइन पर निर्भरता नहीं रहती। और जैसे जैसे यह विमान रनवे पर खड़ा होता है, इंजन की गर्जना के साथ एक संदेश भी देता है। भारत अब सिर्फ आयातक नहीं, निर्माता है, सिर्फ रक्षक नहीं, रणनीतिक खिलाड़ी है। और इस कहानी का सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि तेजस मार्क 1A वह कड़ी है जो आज की वायुसेना को कल की स्टेल्थ और हाइपरसोनिक दुनिया से जोड़ती है। हर उड़ान के साथ यह विमान न सिर्फ आसमान चीरता है बल्कि उन शंकाओं को भी तोड़ता है
जो कभी भारत की एयरोस्पेस क्षमता पर उठती थीं। और जब यह जेट पूरी ताकत के साथ भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में शामिल होगा, तब दुश्मन को यह समझने में वक्त लगेगा कि खतरा कहां से आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक अपना काम कर चुका होगा, खामोशी से, सटीकता से और पूरी तरह से। रात के अंधेरे में रनवे की लाइटें जैसे ही एक एक कर जलती हैं, हवा में एक अनकहा तनाव घुल जाता है और उसी खामोशी को चीरते हुए वह मशीन आगे बढ़ती है, जो देखने में सिर्फ धातु का ढांचा लगती है, लेकिन असल में यह भारत की रणनीतिक इच्छा शक्ति का उड़ता हुआ प्रतीक है। तेजस मार्क A अधिकतम 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने की क्षमता रखने वाला यह फाइटर जेट जब टेक ऑन ऑफ करता है तो जमीन पर खड़े लोग सिर्फ उसकी दहाड़ सुनते हैं, लेकिन आसमान में जाते ही यह एक शिकारी में बदल जाता है। ऐसा शिकारी जिसकी कॉम्बैट रेंज 700 किलोमीटर है, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलता और वह उसके क्षेत्र के भीतर पहुंच चुका होता है। वहीं इसकी 3000 किलोमीटर की फेरी रेंज इसे लंबी दूरी के मिशनों के लिए बेहद खतरनाक बनाती है, क्योंकि यह सिर्फ हमला करने नहीं बल्कि संदेश देने के लिए भी उड़ता है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर जब यह जेट बादलों के ऊपर पहुंचता है तो नीचे की दुनिया एक नक्शे में बदल जाती है और ऊपर सिर्फ मिशन होता है, एक ऐसा मिशन जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इसके 9 हार्ड पॉइंट्स इसके असली इरादों को उजागर करते हैं, क्योंकि इन पर 9 अलग अलग तरह की मिसाइलें, रॉकेट्स, बम या इनका घातक मिश्रण लगाया जा सकता है और हर हार्ड पॉइंट अपने आप में एक अलग कहानी छुपाए हुए है। कौन सी मिसाइल किस लक्ष्य के लिए है, कौन सा बम किस ठिकाने को मिटाने वाला है, यह फैसला आखिरी पल में लिया जाता है। लेकिन अगर कभी नजदीकी डॉग फाइट की नौबत आ जाए तो 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल कैनन खामोशी से अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है, जो कुछ सेकंड में आसमान को आग और धातु से भर सकती है। तेजस मार्क A सिर्फ हथियारों का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि इसके भीतर छुपा दिमाग इसे और भी खतरनाक बनाता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।